मालिक मैं हूँ, इससे डरने की जरूरत नहीं है। इस सृष्टि में अब पाप पुण्य सुख दुख हानि लाभ सबको स्थापित करने वाला वो निरंजन शक्तिशाली है। अब जो सृष्टि के पहले इस तीन लोक के सृष्टि के पहले अंशों की उत्पत्ति होगी वो है त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति तीन गुणों के स्वामी हुए और तीनों को पांचों तत्व मिले और इसी प्रकार इन तत्वों की परिवर्तनशील होने के कारण पुनः पुनः सृजन और प्रलय यानी जन्म मरण होता है। निरंजन का गुप्त होना इन तीनों को जन्म देने के बाद ये तीनों को अधिकार दिया अष्टांगी के साथ और स्वयं निरंजन जो है वो गुप्त हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ अब मैं गुप्त के साथ तुम सृष्टि की रचना करो और मैं गुप्त रहूँगा, पुरुष की सेवा में चित्त लगाकर मेरा भेद किसी को बताना नहीं, तीनों पुत्र को भी नहीं बताना। ये साहब ने धर्मदास उसने शून्य गुफा में निवास किया, अर्थात उसने गुप्त होकर जीवों को हृदयाकाश रूपी शून्य गुफा में स्वयं को ठहराया। साहब कहते हैं वह गुप्त माँ पुनि संग सबके मन ही निरंजन जानिए। काल काल सब कोई कहे काल न चीनने को, जेती मन की कल्पना काल कहावे। से ये सब निरंजन के लक्षण हैं जिसको साहब ने बताया। आगे सिंधु मंथन का उपदेश साहब ने धर्मदास साहब को सुनाया। इन आगे सृष्टि के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश और आद्या ने तो ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न किए निरंजन के साथ, और उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश को ये ताकत मिली कि अब आगे की सृष्टि तुम रचोगे। तो उनको सृष्टि रचने के लिए फिर वो समुद्र मंथन करना पड़ा जिसमें 14 रत्न मिले, वो सृष्टि के इस सृष्टि के कारण बनेंगे। 5 खानी अंडज पिंडज अथमज स्थावर मनुष्य 84 लाख योनियाँ, ब्रह्मा का वेद पढ़कर निराकार पुरुष निरंजन का जानना, ये बहुत मूल्यवान इस कथा में है कि निरंजन ने कहा अष्टांगी से अब मैं गुप्त रहूँगा, मेरा भेद कोई जान ना पाए, मेरा भेद कोई जान ना पाए, इसलिए मैं शून्य में चला गया, वो शून्य स्वरूप हो गया। लेकिन एक बात यहाँ ये होती है, जब समुद्र मंथन होता है तो उसमें ब्रह्मा को वेद की प्राप्ति होती है और वेद से उसे ये भेद मिलता है कि कोई पुरुष है। यहाँ पर और इसी भेद के कारण इस सृष्टि में नए गतिविधियाँ आ जाती है, जिसके कारण ब्रह्मा विष्णु और महेश के साथ जो सृष्टि आगे बढ़ेगी उसकी कथा शुरू होती है। सत्यपुरुष का भेद छिपाना, अष्टांगी द्वारा अपने निरंजन के ज्योति स्वरूप का विष्णु को दर्शन कराया और अपने पुत्रों को उसका ध्यान कराया, यही काल की चालबाजी थी। यही काल ने इस जगत में अपने को स्थापित कर दिया, शून्य में भी स्थापित किया और जगत में भी स्थापित कर दिया। 84 धार क्यों बनी? साहब कहते हैं सर्व योनियों में श्रेष्ठ यह मनुष्य की देह सुख देने वाली है। इस मनुष्य देह में ही गुरु ज्ञान समाता है। मनुष्य के भोग के उद्देश्य से 84 लाख योनियाँ रची है। माया और मन इंद्रियों के विषयों में पढ़कर मनुष्य की बुद्धि का नाश हो जाता है और वह अज्ञानी बन जाता है और फिर काल उसे 84 में डालता है। चारों ने मिलकर यह सृष्टि रचना की और जीव की देह को कच्चा बनाया और जन्म मृत्यु के चक्कर में डाल दिया। स्मृति शास्त्र पुराण वेद सब जीवों को उलझाते हैं। वेद मते सब भूल पड़े हैं, यह काल के चरित्र को समझो। ये धर्मदास साहब को सदगुरु समझा रहे हैं कि वेद के मत के कारण बड़ी भूल हुई धर्मदास, और पूरा जीव पूरा जगत उसी में पड़ा हुआ है। इस बात को तुम समझना। असुर रूप लेकर जीव को सताता है, फिर अवतार लेकर असुर का संहार करता है। जीव को लीला दिखाकर अपने को वचन
बचाने वाला दिखलाता है। 68 तीर्थ कर्म धर्म अकर्म पुण्य पाप राशि नक्षत्र 4 युग घड़ी का निर्माण हुआ और जीव उसी में अपने को उसी में लुप्त कर लिया। लिप्त, जिसके माया में जो लिप्त होता है वैसे में ये वो जीव लिप्त हो गया। मैं सिर जाऊँ मैं मारूँ मैं जा रहा हूँ मैं खाऊँ जल थल मैं मार रम रहा हूँ मोर निरंजन नाम। ये निरंजन का परिचय साहेब ने धर्मदास साहेब निरंजन के चरित्र और की सृष्टि का व्यवहार बताते हैं। यम का भय जानकर जीव पुण्य कमाता है। जीव लाभ लोभ में पड़ा है। जब तक जीव पुरुष की डोर नहीं थामेगा फिर योनियों की यात्रा करेगा और काल जीव को अपने द्वारा निर्मित तीर्थ देवी देवता कर्मकांड इत्यादि ब्रह्म जाल में जीव को फंसाता रहेगा और काल सतपुरुष का भेद उजागर नहीं होने देगा। ये धर्मदास साहब को गुप्त भेद सतगुरु कबीर साहब बताते हैं। सतयुग में जीवों पर काल का कष्ट और जीवों ने काल के अपार कष्ट के कारण गुहार लगाई कि जीवों को विकट स्थिति देखकर सतपुरुष ने ज्ञानी जी को जीवों के पास भेजा। उन्होंने चेताने के लिए ज्ञानी जी को उपदेश देते हैं कि जब तुम सब जीव देह धारण करेंगे तब सत्य शब्द उपदेश को धारण कराना, तब मैं नाम सुमरन की सही पहचान विधि दूंगा और जो उसे हृदय में धारण करेगा वह सतलोक का अधिकारी होगा, जहाँ आशा तहाँ भाषा होगी। जिसको मन वचन और कर्म से सुमरोगे वहीं वास होगा। प्रथम बार सत्पुरुष की आज्ञा से ज्ञानी पुरुष इस जगत में सतयुग में आते हैं। सत्पुरुष के सत्य उपदेश से जीवों को चेताकर लाने को कहा था। ज्ञानी जी को मुक्ति का चिन्ह नाम विदेह और पान परवाना सौंपा था। जीवों को यम से तिनका तोड़वा कर लाओ। ये आदेश ज्ञानी पुरुष को हुआ सत्पुरुष से कि तुम सतलोक उस मृत्यु लोक में जा कर के जीवों को क्या क्या उपदेश दो। गुरु महिमा, शिष्य को चाहिए गुरुमुख शब्द को हृदय में रखे। शिष्य का अनुराग एक पतिव्रता स्त्री की तरह हो। गुरु से अधिक बड़ा कोई नहीं है। सभी भ्रम को त्याग कर गुरु की पूजा करें। तीर्थ देवल देवा ये शीश चढ़ाने पर भी हितकारी वचन नहीं कहेगा, पर गुरु दयालु हैं। ये देह से मुक्ति का पथ बताते हैं। जब योग तप व्रत दान पूजा से ऊंचा है गुरु भक्ति, और जो यह करता है उसे यह संसार तृण समान लगता है। सुखदेव जी की कथा गुरु न करने के कारण बैकुंठ से उसे वापस आना पड़ा। नारद जी की भी वही कथा हुई कि बैकुंठ से उसको गुरु न करने के कारण इस जगत में आना पड़ा। गुरु वही है जो सत्य बताता है, जीवन मरण के बंधन छुड़ाता है, विदेह के ध्यान में शिष्य को लगाता है और आवागमन के से मुक्ति दिलाता है। सतयुग त्रेता द्वापर में आना। अब कबीर साहब का सतयुग द्वापर त्रेता चारों युग में आना, थोड़ा थोड़ा संक्षेप में इसका वर्णन। धर्म राय के दरबार पहुँचते हैं। सतयुग में आए अचिंत नाम से, सत्सुकृत नाम से धर्मदास साहब को साहब बताते हैं मैं सतयुग में जब इस लोक में आया सत्सुकृत नाम से आया। धर्म राय के दरबार पहुँचे। काल को क्रोध आया और आने का प्रयोजन पूछा। तो निरंजन ने जब देखा कि सतपुरुष के मुकाम से कोई आया है तो वो तो पहले ही घबरा गया कि अब मेरा भेद खुल जाएगा। जो मेरे भेद को कोई ये जीव जानता नहीं है वो भेद खुल जाएगा। तो वो घबराया, डरा भी, लेकिन अपना रूप बताया उसने। साहब से कहा तुमने जीवों को कष्ट दिया। साहब ने उनसे कहा कि तुमने जीवों को भ्रमित कर दिया, कष्ट दिया, इसलिए मैं उन जीवों को सतलोक का परिचय देने के लिए इस जगत में आया हूँ। अपनी महिमा प्रकट की और पुरुष को गुप्त रखा। मैं जीवों को मुक्त करने जा रहा हूँ पुरुष आज्ञा अनुसार। ये साहब धर्मदास साहब को कहते हैं। निरंजन ने कहा मुझे 3 लोक की संपदा पुरुष ने ही दी है और सृष्टि के अनुमति भी उन्होंने ही दी है। ज्ञानी जी को डर दिखाया। निरंजन का ज्ञानी जी से विनती, ज्ञानी जी की शक्ति का
अनुमान पाते ही निरंजन उनसे विनती करता है, आप हंसों को जागृत कर ले जाओ। पर जीव तुम्हारी बात नहीं, जो जीव तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, मैंने ऐसा फंदा रचा है, मुझे 1 लाख जीवों को ग्रास करने का और 1.25 लाख उत्पन्न करने का शाप है। इसलिए सतयुग, त्रेता, द्वापर में थोड़े जीव जाएंगे और कलयुग में ज़्यादा जीव ये अमरलोक को जाएंगे। मैं 12 पंथ चलाऊंगा आपके नाम का। ये 12 जो दूत हैं, जो सतगुरु कबीर साहब के आने के पहले ये 12 दूत इस सृष्टि पर आ जाएंगे और इस सृष्टि के चारों तरफ वो जो है निरंजन की महिमा और महत्व को लखा देंगे, ताकि सदगुरु कबीर साहब के इस ज्ञान उपदेश को कोई भी जीव धारण न कर पाए। ऐसा साहब धर्मदास साहब को बताते हैं। ये 12 पंथ आते हैं। फिर जगन्नाथ मंदिर की स्थापना होती है। ये द्वापर में निरंजन ने ज्ञानी जी से धोखा करके मुक्ति का चिन्ह जानना चाहा, पर साहब समझ गए और उन्होंने नहीं बताया। साहब ने कहा, जो कोई मेरा नाम ले उसे मत रोकना। साहब निरंजन चाहता था कि साहब जिस भेद से आप जीव को अमर लोक ले जाएंगे वो भेद हमें बताओ। साहब कहते हैं, उस भेद को मैं उसी शिष्य को बताऊंगा जो शिष्य अनुरागी अंकुरी है, और जिसको मैं बता दूंगा वो अमरलोक ही जाएगा, उसमें तेरी ताकत लगने वाली नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शेषनाग से भेंट, ये सभी निरंजन के प्रभाव में थे। सबके भीतर मन स्वरूप निरंजन बैठा था और बुद्धि पर उसका कब्जा है। ये निरंजन के ही तो वो अंश है। तो सदगुरु कबीर साहब जब इस लोक में आए तो ये लोग जो है निरंजन के बाद जो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास साहब आते हैं। साहब उन्हें अमर लोक का संदेश देते हैं, लेकिन वो तीनों जो है साहब के संदेश को सुनते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमारा जो इष्ट है, हमारा जो मुखिया है, हमारी जो शक्ति है वो निरंजन ही है। ब्रह्मा ने कहा, वेद जिस निराकार निर्गुण अविनाशी ज्योति स्वरूप को लखाता है मैं उसे मानता हूँ, वो निरंजन है। विष्णु ने कहा, मेरे जैसा कोई नहीं, 4 पदार्थ मेरे पास है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसलिए मुझे कोई मोक्ष की जरूरत नहीं है, मुझे कोई अमरलोक की जरूरत नहीं है, ये विष्णु ने कहा। शेषनाग ने कहा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जिसे ध्याते हैं, वेद जिसका गुण गाता है, वही पुरुष हमारा रखवाला है। ऐसा महेश ने कहा। महेश ने कहा, मैं निरंजन को मानता हूँ और किसी की बात हृदय में नहीं उतरती। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण घटना दृश्य साहब धर्मदास साहब को समझाते हैं। राम नाम की उत्पत्ति। जब मैं मृत्यु लोक में आया, मैंने सत्पुरुष की जीव भक्त नहीं देखा। साहब कहते हैं, धर्मदास मैं जब इस मृत्यु लोक में आया तो अमर लोक का तो कोई भक्त ही नहीं देखा, सत्पुरुष का कोई हंस मुझे दिखाई नहीं पड़ा। तो मैं किसे उपदेश देता? जो घातक है सब उसी की उपासना कर रहे हैं, जिसे जपते हैं वही उन्हें ग्रासता था। जीव सब दुखी होता है, तन मेरी शब्द उससे चेतना में आती नहीं। किसी के तन में मेरे शब्द उसकी चेतना में आती नहीं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सनक, सनकादि सब मिलकर शून्य में समाधि लगाई है, ये जानने के लिए कि कर्ता के किस नाम से ध्यान लगाया जाए। अब ये जो एक पॉइंट है जो सबसे स्मरण करने लायक है धर्मदास साहब को, क्योंकि धर्मदास साहब को आगे अमर लोक के पथ का उत्तराधिकारी होना है, नियुक्त करना है साहब को। ये बहुत मूल्यवान है, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही ध्यान लगाते हैं यहाँ पर, और ध्यान में वो देखते हैं कि हमारा मालिक कौन है। तो वो उन्होंने शून्य में ध्यान लगाया। शून्य में जब ध्यान लगाया तो निरंजन ने कही दिया था अष्टांगी में, मैं शून्य में समाहित हूँ, मेरा भेद कोई जानेगा नहीं। जब ये ध्यान लगाए तीनों तो वो निरंजन को पता चला। निरंजन उनके ध्यान को आच्छादित कर दिया।
उनके ध्यान को ढक दिया ताकि वो ध्यान उसके पार जा न सके। और वहीं से ही वो आवाज़ हुई ध्यान में। उस ध्यान में जो आवाज़ हुई वो आवाज़ थी रा, रा की आवाज़ थी। तो इन लोगों ने इनको ये निश्चय हो गया, हमारे ध्यान में जो शब्द आया है वो र शब्द आया है, रा। और जो अष्टांगी थी, अष्टांगी ने भी अपनी शक्ति दिखाई और उसमें म शब्द की ध्वनि जागृत कर दिया। तो र शब्द की ध्वनि निरंजन की ताकत से आ गई, म की ध्वनि अष्टांगी की ताकत से आ गई। ये दो उनको साधन मिल गए जो राम का साधन था। ये धर्मदास साहब को साहब बताते हैं, यहाँ ध्यान तो लगाए लेकिन किसी को सत्पुरुष के भेद का पता नहीं चला। वो निरंजन की ही ताकत इनके ध्यान में उतर गई। री रहा और जाई, राम के कहे दुखदारी जाई। रा कहे सुनो रे भाई, सतगुरु पूछ के सेवो आई। अब साहेब सतयुग में आते हैं। राजा धूंधल का वृत्तांत, खेमसरी का वृत्तांत ये धर्मदास साहब को समझाते हैं। सतलोक दिखाना, पान परवाना देना, किसको? खेमसरी को, राजा धूंधल। राजा धूंधल खेमसरी के घर साहेब सात्विक यज्ञ आनंद आरती करते हैं, उसको अमर लोक का ज्ञान पान परवाना देते हैं, उनको दीक्षित करते हैं। ये पहले हंस सतयुग में जब साहेब आए तो वो सत सुकृत नाम साहेब के वो पहले शिष्य थे, पहले हंस थे। ये धर्म मुनि त्रेता में साहेब आए मुनिंद्र नाम से। निरंजन के चित्त में संशय उठा कि ये मेरा भवसागर उजाड़ देंगे, इन्हें मेरा डर नहीं व्यापता है। पुरुष का प्रताप है, ज्ञानी जी के पास इसलिए नहीं डरते और मेरा फांस काटते हैं और नाम प्रताप से हंस को उबार ले जाते हैं। ये निरंजन सोचता है जब त्रेता युग में मुनिंद्र नाम से वापस साहेब इस जगत में आए। त्रेता में सभी जीव सत्पुरुष से अनभिज्ञ, कोई विष्णु का रखवाला मानता है, कोई महेश की आस लगाए हैं। सभी जीव सत्पुरुष के बेगाना हैं। काल के कर्म कोठरी में पड़े हैं, काल के को मिटाकर जीवों को छुड़ा लूं, पर इससे पुरुष के वचन का उल्लंघन होता है। पुरुष की आज्ञा है कि जीव को सहज भाव से चिता कर लाओ। साहब कहते हैं कि जीवों को सहज भाव से, जो अनुरागी होगा, जो सत्य का पालन करेगा, क्योंकि उसका कारण है। जीव सत्य का अनुरागी होगा, सत्य का प्रेमी होगा, सत्य का पालन करेगा, वही जीव उस सत्यलोक में हंस के रूप में रहेंगे। तो उसका लक्षण यहाँ होना चाहिए, ये साहब कहते हैं। फिर साहब त्रेता में आए, किनको किनको चिताए, विचित्र भाग की कथा, लंका में मंदोदरी की कथा, रावण प्रसंग, विप्र मधु कर अवध में, ये सब कथा त्रेता युग की है। फिर द्वापर युग में कबीर साहब करुणामय स्वामी के नाम से आए। काल का प्रताप फिर बढ़ा। सत्पुरुष ने ज्ञानी जी को जीवों को मुक्ति करने के लिए संसार में भेजा। सत्पुरुष ने कहा जब जीव सामने काल का चरित्र प्रकट होगा तब वे हमारी शरण में आएंगे। रानी यहाँ द्वापर युग में सतगुरु कबीर साहब ने रानी इंद्रमती को दीक्षा ज्ञान उपदेश दिया और उसका बहुत बड़ा प्रताप फिर आगे धर्मदास साहब को ये कथा सुनाने में प्रकट हुई कि इंद्रमती कितनी भक्ति की और उनके जीवन में काल का कैसा प्रचंड प्रवाह आया, उससे भी वो डिगी नहीं। और यही अनुरागी की भक्ति है। ये धर्मदास साहब को साहब स्वपच सुदर्शन की कथा। स्वपच सुदर्शन वचन को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया, कबीर साहब के वचन को, गुरु के वचन को किसी ऊंचाई पर पहुंचाने का कोई एक उदाहरण है, लक्षण है किसी पर, तो वो द्वापर युग में स्वपच सुदर्शन के पास है। ये धर्मदास साहब को बताते हैं कि ये धर्मदास स्वपच सुदर्शन ने गुरु के दिए हुए नाम के सहारे से एक तो यज्ञ में घंटा बजा दिया और पूरे ऋषि मुनि ज्ञानी विज्ञानी सबको बता दिया कि सतनाम में वो ताकत है जो किसी में ताकत नहीं है। ये स्वपच सुदर्शन ने बताया।
अब कलयुग में कबीर साहब का आना, अब ये उपदेश कलयुग में हो रहा है। ये अनुराग सागर की कथा कहाँ सुनाई जा रही है? बांधवगढ़ की भूमि में। जो कलयुग में कबीर साहब को आता देख निरंजन फिर साहब के पास आता है और साहब से यह कहकर रोकना चाहा कि सतपुरुष ने उसे 3 लोक का मालिक बनाया है और उसे वह क्यों उजाड़ना चाहते हैं। उसने कहा कि कोई जीव साहब का कथन नहीं मानेगा, क्योंकि उसने घर घर में भ्रम भूत फैलाया है और उसने अपना पंथ उजागर किया हुआ है जीवों को फंसाने के लिए। पर साहब ने कहा तो पुरुष की आज्ञा से जीव को जागृत करने आए हैं और अंकुरी जीव को सदुपदेश चिताकर सतलोक ले जाएंगे। जो सूरवीर मेरे सत्य शब्द को ग्रहण करेगा वह भावसागर से पार हो जाएगा। साहेब कलयुग में आकर जगन्नाथ मंदिर की स्थापना आशा गाड़े समुद्र हटा था, जगन्नाथ मंदिर उसी दिन बना था। ये परिचय साहब ने करवाया। 4 युग 4 गुरु की स्थापना, बंके जी, सहते जी, चतुर्भुज और धनी धर्मदास साहेब। धर्मदास साहेब के पिछले जन्मों की कथा। अब साहेब कहते हैं धर्मदास 4 युगों तक मैंने ये जीवों को उपदेश देने के लिए, तुम्हें चेताने के लिए उन हंसों के यहाँ आया। उसकी कथा धर्मदास साहब को सुनाते हैं। पहला महेश्वरी कुलपति एक युग में आए। दूसरे युग में जब साहेब आए चंदन और उदा साहू के निमित्त। तीसरे युग में साहेब आए नीरू और नीमा के। चौथे बार साहेब रत्ना और उसके पति के। फिर उन्होंने सतलोक ले गए और फिर धर्मदास साहेब का आना सुकृत अंश के रूप में हुआ। पर सुकृत अंश धर्मदास साहेब काल के फंदे में पड़ गए और तीर्थ व्रत देवी देवता में भूल गए। सतपुरुष की भक्ति का उसे ख्याल नहीं रहा, उस लोक का स्मरण नहीं रहा। अब साहेब जो है धर्मदास साहेब को ये जानते थे कि ये अंकुरी अंश तो था, लेकिन ये आवरण आ चुका है और उस आवरण को हटाने के लिए सतगुरु कबीर साहब ने ये कथा उनको सुनाई है। अब नारायण दास काल का अंश साहेब धर्मदास पूछते हैं, साहेब मैं तो आपकी भक्ति को धारण कर लिया, हम तो आपको परिचय प्राप्त कर लिया है, आप तो सत्पुरुष हो और सत्पुरुष की भक्ति आपने हमें दिढ़ाई और 3 लोक की भक्ति का भी भेद आपने बता दिया। लेकिन मेरा एक पुत्र है नारायण दास, उनको भी आप जो है ये सत्पुरुष का अमर लोक का संदेश दो। तो साहेब कहते हैं धर्मदास उसमें काल का अंश है, क्योंकि 12 अंशों को वो पहले भेजा है, वो काल का अंश है। इसलिए मेरे विपरीत ही, मेरे उपदेश के विपरीत ही वो कार्य करेगा, वो इसको धारण नहीं कर सकता। फिर धर्मदास साहेब चिंतित हो जाते हैं कि साहेब आगे ये भक्ति, ये ज्ञान, सत्पुरुष का मुकाम कैसे चलेगा। तो साहेब ने फिर उनको कहा चिंता मत कर, तुम्हारे कुल में मेरे इस भक्ति और ज्ञान साधन को आगे बढ़ाने के लिए चूड़ामणि नाम साहेब का आगमन होगा। तो वो चूड़ामणि नाम साहेब कबीर साहब के वचन के अनुसार आए, तो वो वचन अंश है। बिंद अंश है धर्मदास साहब का नारायण दास, लेकिन चूड़ामणि नाम साहेब वचन वंश है, वचन अंश है, वचन के अनुसार आया। और उस चूड़ामणि नाम साहब इतने प्रतापी थे क्योंकि वो वचन की ताकत से आए थे। और आज जो धर्मदास साहब और कबीर साहब की ये भक्ति मार्ग, ज्ञान, पान, परवाना, चौका, आरती, पूजा, उपासना जो इस जगत में दिखाई पड़ रहा है आज, वो केवल एकमात्र किसी की ताकत है, तो कबीर साहब के वचन की और चूड़ामणि नाम साहब की प्रताप है, ये उसकी ताकत। फिर वंश 42 की स्थापना हुआ। साहब ने वंश 42 की स्थापना का जब आदेश दिया तो उसमें कुछ नियम बताए धर्मदास साहब को, कहा इसको ध्यान से सुना धर्मदास। सदगुरु कबीर साहब के वचन से चूड़ामणि नाम साहब उत्पन्न हुए, इसलिए वचन वंश कहलाए। बिंद वंश चूड़ामणि नाम साहब के पुत्र से जो वंश अनुक्रम आया वो बिंद वंश कहलाया। नाद वंश उपदेश द्वारा चलाई गए विरक्त संतों की परंपरा को नाद वंश कहते हैं, जो शिष्य परंपरा है। चूड़ामणि नाम साहब को वंश के प्रति चेतावनी, तुमसे 42 वंश होंगे और उनकी शाखाएं तुम्हारे वंश को मोह माया आदि से दूर रखना होगा, तभी वो जीवों को तारेगा। धर्मदास साहब को चेतावनी, तुम्हारा वंश अब जीवों का कड़िहार हो गए
हैं, लेकिन साथ साथ चेतावनी भी दी, वचन जो चूके वंश तुम्हारा, होय न वंश वहाँ अवतारा, धर्म ने चूके वंश तुम्हारा, ले न वंश यहाँ अवतारा। ये साहब ने उसको कहा था, धर्मदास साहब को, धर्मदास मेरे वचन से तो ये वंश आगे बढ़ेगा, लेकिन मेरे वचन में कहीं भेद हुआ, फर्क पड़ा, तो काल वहाँ प्रवेश कर जाएगा। क्योंकि काल की महिमा बहुत है, उसके रूप रंग बहुत है, इसलिए वचन की डोर को ही थाम कर रखना। वचन की डोर ढीली नहीं हुई और ये काल अपना प्रभाव दिखाएगा ही, इसको ध्यान में रखना। ये साहब ने उनको वचन दिया। वचन मानसो वंश हमारे, नातुर बूढ़े मुए संसारा, जौन चाल संसार की तौन वंश की नाई, इनमें जो अंतर पड़े हमें दोष कछु नाई। जो चाल संसार की है वो वंश की नहीं है, मेरे वंश की चाल है मेरे वचन के अनुसार। दया, धर्म, शील, सदाचार, सत्य की उपासना, सत्पुरुष की भक्ति और उस रहने से रहना। निरंजन के 4 दूत, ये दूत हमेशा आते रहेंगे, सतपंथ का अवरोध करते रहेंगे। ये वचन साहब ने धर्मदास साहब को कह दिया। नादबिंद के बारे में धर्मदास साहब को चिताते हुए साहब कहते, धर्मदास को यह समझना कि नादबिंद साथ साथ पंथ चलाए, नाद से ही पंथ उजागर होता है। धर्मदास तुम मेरे प्रथम नाद पुत्र हो, जब भी बिंद वंश पर काल का छाया पड़ेगा तो नाद को प्रकट करेंगे। धर्मदास साहब को कहा वो ज्ञान की थाती नाद को सौंपें, बिंद को अहंकार से बचना चाहिए। नाद और बिंद दोनों इसलिए बनाएं ताकि कोई अहंकार न करे और सत्य पथ पर चले। नारायण दास के प्रति धर्मदास की ममता उसको आपको बताएगा। अब अंत में जो ये पूरे 42 वंश का साहब ने आशीर्वाद दिया, उसकी रक्षा कैसे करनी है, उसको कैसे चलना है, कौन से मार्ग है, कौन से साधन है और काल की शक्ति से कैसे बचना है, इन सब का उपदेश देने के बाद साहब ने ये मुक्ति का डोर उसको समझाया, उनको लखाया और साहब आगे मोक्ष के साधन के रूप में क्या क्या बताते हैं। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, और अमर लोक की संपदा जो गुरु दिन्नी दान। बिना विश्वास जीव नहीं तरी, गुरु परतीत बिनु नरक ही परी। गुरु सम और न दानी भाई, गुरु चंचित राग समाई। गुरु और पुरुष में कोई भेद नहीं है अगर निश्चय कर माना जाए। गुरु में दृढ़ विश्वास करे, जीव अमर अनमोल ज्ञान स्वरूप हंस हो जाता है। गुरु के ज्ञान रूपी दीपक को हृदय में जलाए रखो तो निश्चय ही जन्म जन्म में एकत्रित हुए कर्मों का नाश होगा। इस भवसागर में के मध्य में गुरु के सिवाय बचाने वाला कोई नहीं है। शिष्य सीप गुरु स्वाति, गुरु समुद्र शिष्य तरंग, गुरु रवि शिष्य कमल, सब मिथ्याओं अंधविश्वासों संकीर्णताओं से छुड़ाने वाले उस सद्गुरु की बलिहारी है जो सत्पुरुष का अमर संदेश हमें सुनाते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जो जीव सत्य नाम में लवलीन है, भक्ति मुक्ति के अधीन है, जो विनम्र है, जिसके हृदय में दयाशील क्षमा है, धर्मदास तुम इसे नाम पान ज्ञान परवाना दो, उसे सत्पुरुष का संदेश दो, यही अधिकारी मुक्ति का अधिकारी है, वही जीव मुक्ति का अधिकारी है। काया कमल का विचार, जिस प्रकार जीव इस शरीर में स्थित शक्ति केंद्रों का प्रयोग कर इस शरीर में मुक्ति पा सकता है, पुरुष का स्थान ब्रिकुटी से परे है, वहाँ जाने के लिए अब सिर्फ सुरती का ही मार्ग है। क्योंकि बार बार साहब कहते हैं ये अष्टकमल जो शरीर के अंदर स्थान है, इससे कहीं आगे सत्पुरुष का मुकाम, इसलिए अब सुरती को यहाँ से हटाओ, सुरती को इस अष्टकमल से हटा करके उस शब्द की डोर से उस अमर लोक की तरफ ले जाओ। साहब कहते हैं इस 5 तत्व और 3 गुणों के शरीर के अंदर सिर्फ 2 रहते हैं, मन और जीव, जिसमें ये 5 तत्व 3 गुण मन सब निरंजन के बंधु साथी है और जीव इसमें भ्रमवश फंसा हुआ है। ये मन ही काल है। मन कैसे पाप करता है? विषय वासनाओं को भोगने का विचार नहीं जन्म लेता है, यही जन्म लेता है दूसरे की संपत्ति को
को लेना, कविचार, निंदा करना। तीर्थ व्रत देवी देवता जीव को लगाता है कामनाओं को पूर्ति के लिए, ये मन ये सारे रूपों को खड़ा कर देता है। त्रिदेव की इस मन भी, त्रिदेव के फंदे में भी यह मन ही फंसता है। निरंजन जी अवतार धारण कर गीता सुनाया अंधे को जीव। अब ये साहब थोड़ा सा संदेश देते हैं। कृष्ण अवतार धारण करके अर्जुन को गीता का संदेश सुनाया। गीता में बहुत से संदेश था, लेकिन अंत में उसके मनोमस्तिष्क को इस लड़ाई झगड़े में फंसा दिया। और लड़ाई झगड़े में फंसने के बाद, अब लड़ाई झगड़े होने के बाद अंत में बचता क्या? पश्चाताप। और पश्चाताप करने वाला प्राणी पश्चाताप से मुक्त होगा कि सुमरन करेगा? तो वो तो पूरा जीवन खत्म हो जाता है। तो पूरा जीवन उनके पश्चाताप में बीत गया, और तभी तो वो सुपज भगत जाकर घंटा बजाए। मुक्ति मार्ग पंथ सहिदानी वन। सत्पुरुष की शक्ति जब जीवों में आकर समाती है तो उसके कल्याण के पथ पर निरंजन बाधा बनकर नहीं आता है। वे शक्तियाँ सद्गुणों के रूप में प्रकट होती है, जैसे ज्ञान, विवेक, सत्य, संतोष, प्रेम, दया, क्षमा, धीर, विचार। अपने निज जीव पर ही करुणा करें और उद्धार करें। गुरु सेवा और गुरु चरणों में विश्वास करें। पुरुष का नाम चक्षु समान है, उसे बिना मुक्ति मार्ग नहीं दिखाई पड़ता। पंथ की रहनी वैरागी, विरक्त लक्षण, अभक्षकता, प्रेम भक्ति का धारण, द्वेष, घात, विश्वास, अहिंसा, हंस, दया, नीर, क्षीर, विवेकी, नाम सुमरन। ये जो है हंसों की रहनी गहनी को साहब ने बताया, क्योंकि हंस की रहनी गहनी कैसी होती है। गृहस्थ का लक्षण बताया, दया, धर्म का पालन करना, अपने नियम धर्म पर रहना, गुरु की पूजा, सात्विक, आनंद, आरती, गुरु महिमा का पाठ। ये सब चीज़ें जो है एक सद्गृहस्थ के लक्षण हैं, जो मेरी भक्ति के अनुसार है। अब साहेब ने अंत में धर्मदास को आरती का महात्म्य बताया, क्योंकि आरती का महात्म्य इसलिए बताया कि ये चित्त कहीं वापस किसी तीर्थव्रत देवी देवता की पूजा में फंस न जाए, इसलिए सत्पुरुष की भक्ति और आरती का महात्म्य बताया। सत्पुरुष के पूनम व्रत की विधि को जाने, प्रत्येक पूर्णिमा आरती जरूरी सजाएं। अगर प्रति दिवस एवं पक्ष आरती ना हो सके तो शिष्य पान परवाना पाए, साल में एक बार पार बनवाना, चौका आरती का जरूर प्राप्त करें। जो गरीब धनहीन है वह 6 महीने साल भर में आरती का दर्शन जरूर करे। असावधानी का फल, जब तक हंस आत्मा इस शरीर में रहे तब तक सार शब्द को निरखें एवं मेरे ज्ञानोपदेश के अनुसार पंथ पर चलता रहे। सूरवीर की तरह गुरु के अनमोल शब्द पर डटे और विमुख होगा, उसे काल अपना ग्रास बनाएगा। गुरु सीढ़ी से ऊपरे शब्द विमुखा हो या ताको काल घसीटियाँ राख सके नहीं कोई। ये साहब ने धर्मदास साहब को समझा दिया। सावधानी, फिर कोयल का दृष्टांत है। हंस का क्या लक्षण है तो पहले ही आपने सुन लिया है। ज्ञानी का क्या लक्षण है? दुष्ट बुद्धि को नष्ट करना है, मन के रूप को पहचान कर उसे भुला देता है। सूरवीर के भांति अज्ञान जनित सभी पाप, बुराई एवं दुर्गुण को परास्त करना, ये ज्ञानी का लक्षण है। अज्ञानी को शुभ सत्कर्म नहीं सूझता और वह सद्गुरु के शब्द को नहीं पहचान पाता, इसलिए ज्ञानी का ये लक्षण बताया गया। परमार्थ एवं सर्व अज्ञान और काल जाल को छोड़े तथा लगन से सत्य नाम का सुमरन करे, सत्य की चाल पर चले और परमार्थ धारण करे। परमार्थी तो आप सब जानते हैं कि परमार्थ क्या है। हृदय से दूसरों का, दीन दुखियों की दया, सेवा, सत्कार करना, ये परमार्थ का लक्षण है। इसमें गौ का दृष्टांत है। परमार्थी संत का लक्षण है कि परमार्थी संत कैसा होना चाहिए। ग्रंथ का सार निचोड़ है। सद्गुरु के चरण कमल में विश्वास, एक सती और सूरमा की भांति करना, ये ग्रंथ का सार है। सद्गुरु अमान, अजर, अमर है, जो शब्द को लखाते हैं और स्वयं शब्द स्वरूप है। संत जन उस सत्य पुरुष की आशा करते हैं। संत जो जन हैं उस सत्य पुरुष की भक्ति अपने हृदय में धारण करके
दूसरों को भी उनकी भक्ति करने का संदेश देते हैं, ये संत है। शब्द एवं श्रुति का मेल करो, शब्द से ही सत्य लोक मिलेगा। शब्द सत्य पुरुष और श्रुति जीव के मिलन का खेल, सद्गुरु मिले तो दिखा सकते हैं। मन की दशा तो बेहया है, अतः उसके अनुसार मत चलो, गुरु के ज्ञान मार्ग पर सचेत रहो। जीव बूंद और सत्य सत्पुरुष सद्गुरु सिंधु दोनों का मिलन प्रामाणिक एवं कल्याणप्रद है। इस प्रकार पूरे अनुराग सागर को धर्मदास साहब को सद्गुरु कबीर साहब समझाए। आज इस पूरे चतुर्मास के पावन प्रसंग में आप सबने बड़े भाव और प्रेम से इस कथा का वाचन संत टकसार साहब के मुखारबिंद से आपने सुना। अंग्रेजी में संत रोहित दास जी साहब ने उन अंग्रेजी जानने वालों के लिए इसको सुलभ कराया। इस मीडिया के माध्यम से हमारे संतोष दास जी और संत बलिदास जी ने बड़े ही मनोयोग से पूरे चतुर्मास में अपने सेवा कर्तव्य को निभाया। भजन के इस संगत में केशवदास जी ने और मनीष दास जी ने और छोटे छोटे बच्चे, छोटे मनीष, ये मिथुन, इन सब ने हमारे भजन गायक टकसार साहब को संगत किया, सहयोग दिया। संतदास जी ने इस फेसबुक के माध्यम से आप सबको इस पूरे कथा का लाइव प्रसारण कराया। भंडार घर में हरिनारायण साहेब, सुमित दास जी और उनके छोटे छोटे बच्चे, सभी सहयोगी, सब ने इस पूरे 2 माह के चतुर्मास में भंडार की सेवा को बड़े ही उत्तरदायित्व ढंग से गुरु की आज्ञा समझकर, गुरु दरबार की सेवा समझकर किया। और बड़े पुरुषार्थी हमारे कालूराम जी, जिन्होंने सबको प्रेरणा दिया कि साहेब के दरबार में चतुर्मास का पावन सत्संग चल रहा है, आप सेवा का लाभ लो। भोजन प्रसाद के लिए उन सब ने राजस्थान अनेक जगह से फ़ोन से भी जाकर भी उन सब से उन्होंने को प्रेरणा दी और स्वयं आकर 2 महीना से यहाँ भोजन प्रसाद की सेवा में आप सबके लिए लगे रहे। उनकी धर्मपत्नी शांति और भगवत सिंह जी, माता जी